बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अस्मार कुकिंग। आज मैं आपके साथ चीज़ ऑमलेट की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनेगा। चलिए आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे। इनको मैंने पहले छील लिया। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। दरमियान से हमने 2 कट लगा लेने हैं। इनको बहुत डीप कट लगा लेने हैं। फिर हम इसी तरह का एक ग्रेटर ले लेंगे। एक ग्रेटर की मदद से हम इनको, ग्रेटर की ये वाली साइड हम यूज़ करेंगे जो आपको वीडियो में नज़र आ रही है। इसको अच्छी तरह से हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। हमारा ये छोटे छोटे से स्टेप दिखाने का मतलब यही होता है, मकसद यही होता है कि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बने, ताकि आपको बनाते वक्त किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर मैंने आलू की अच्छी तरह से जो है इनको ग्रेट कर लिया। आप इनकी कटिंग भी देख लें। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने फ्राई पैन ले लेना। उसके अंदर हमने ऑयल डाल लेना है। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम यही आलू पहले इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू को हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलाना नहीं है, बल्कि इनको घी के अंदर कह लें फ्राई करना है। यहाँ पर हम आलू को एक बहुत ज़बरदस्त और स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कह लें कि रेसिपी की ओवरऑल जो जान है वो इसी वक्त ही जो हम आलू को मतलब फ्राई कर रहे हैं घी में, टेस्ट हमारा यहीं पे ही डेवलप हो जाएगा। जब इनका लाइट ब्राउन सा कलर हो जाए तो तब हम इसके अंदर एक प्याज ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के हम एक प्याज ऐड कर देंगे। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जो है ना सब्जियों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास वो मित नहीं होती कि आपने बिल्कुल सेम हमारे जैसी ही रखनी है, जितनी आपको मुनासिब लगती है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब शिमला मिर्च, इसको भी मैंने काट लिया था। इसको हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर सब्जियों को हमने हल्का हल्का सोते करना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। और यहाँ मेरे पास एक छोटे साइज़ का टमाटर है, ये भी हम डाल देंगे। और यहाँ पर सब्जियों को हमने ओवर कुक नहीं कर लेना कि ये बिल्कुल बैठ ही जाएं और ऑमलेट में नज़र ही ना आए। तो जी यहाँ पर हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो डन हो गई हैं। इनको हमने खड़ा खड़ा ही रखना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो हम इसको किसी जालीदार चम्मच से इनको ड्रेन कर लेंगे। इनका ऑयल जो है हम निचोड़ लेंगे अच्छी तरह। अब हम किसी प्लेट में डालेंगे ताकि इनका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। तो जब इनका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए तो हम इसे दूसरे बॉल में ऐड कर देंगे जहां हमने अंडे वाला मिक्सचर बनाना है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मेरे पास हरा धनिया था, फ्रेश काट कर इसमें ऐड कर देंगे। और 1/2 टीस्पून ही मेरे पास जो है 2 कह लें कि हरी मिर्चें थी। अब मैं इसमें 3 अंडे ऐड करूँगी, क्योंकि हम ये 3 लोगों का ऑमलेट बना रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से अंडों की जो मिकदार है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। 2 चुटकी हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त ऑमलेट का फ्लेवर आता है। और 1/2 टीस्पून हम इसमें जो है धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और 1 चुटकी हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। और 1 चुटकी इसमें हम काली मिर्च पाउडर का टच दे देंगे। ऑमलेट में काली मिर्च पाउडर का टच बहुत अच्छा लगता है, बहुत यमी लगता है। अब हम इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर वही पैन, जो ऑयल हमारा बच गया था सब्जियाँ हम फ्राई करते वक्त, वही ऑयल हम दोबारा डालकर अपना जो अंडे वाला मिक्सचर था वो पैन में ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम अंडे को पकाएंगे। अगर हम आंच तेज़ करेंगे तो हमारा अंडा नीचे से जल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर ऊपर से हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे ताकि एक अच्छी सी प्यारी सी शेप आ जाए। तो यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन रख देंगे और आंच को हल्का कर देंगे ताकि ये ऊपर नीचे से अच्छी तरह पक जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको चम्मच की मदद से चेक कर लूँगी। तो ये नीचे से बिल्कुल सेट हो गया है, मतलब कि अब इसके नीचे से टूटने के कोई चांसेस नहीं है। बहुत ही प्यारा सा नीचे कलर इसके आ गया है।
अब हम इसकी साइड चेंज करने के लिए बहुत ही आसान तरीका यूज़ करेंगे। हम ऊपर एक प्लेट रख देंगे, प्लेट रख के हम अपने ऑमलेट को फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करके हम इसको दूसरी तरफ से अब अच्छी तरह पका लेंगे। अब हमने इसकी दूसरी साइड अच्छी तरह से डन कर लेनी है। हल्का हल्का सा दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल यहाँ पर हमें थोड़ा कम लग रहा था। अब बारी है इसको मज़ेदार बनाने की। अब हम इसमें ढेर सारी चीज़ ऐड कर देंगे जो ऑमलेट को क्रीमी और जो है चीज़ी टेक्सचर देगी। चीज़ आपने दोनों साइडें कुक करने के बाद ऊपर वाली साइड पर एंड में लास्ट मोमेंट में डालनी है। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं एक साइड डन करके दूसरी तरफ मैंने चीज़ डाल के फिर इसको पलटा मारा था, जिससे थोड़ी सी चीज़ वो नीचे पैन में लग गई थी। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पर 2 मिनट हम ढक्कन दे देंगे ताकि चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और हमारा ऑमलेट जो है एक ज़बरदस्त क्रीमी सा हमारा ऑमलेट बनके रेडी हो जाए। और यहाँ पर हमारा जो ऑमलेट है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा चीज़ी ऑमलेट विद वेजिटेबल्स रेडी हो गया है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे पराठे के साथ। आप देखें बिल्कुल इसकी शेप पिज़्ज़े की तरह बनी है। आप इसकी मोटाई चेक कर लें कि ये माशाल्लाह कितना मोटा ताज़ा बन के तैयार हुआ है। ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप इसको एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर नाश्ते में बनाकर ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली को ये चीज़ ऑमलेट बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।